आज हम लोग 360 डिग्री फीडबैक एंड असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली लीडरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम है। 360 डिग्री फीडबैक टूल्स है जो लीडर के वर्किंग स्टाइल को ओवरऑल एसेस करता है। 360 डिग्री फीडबैक एंड असेसमेंट टूल लीडरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए यूज होता है। इसे मल्टी रेटेड फीडबैक भी कहते हैं, मल्टी सोर्स फीडबैक भी कहते हैं, मल्टी सोर्स असेसमेंट भी कहते हैं। लीडर होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। लीडर स्किल्ड होते हैं, लीडर नॉलेजेबल होते हैं, लीडर के पास डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करते हैं। बट आज के डेट में जब हम लोग वोका वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे सब चीज़ वोलेटाइल है, अनसर्टेन है, एम्बिगुअस है, हर मोमेंट में अपने आप को बदलना होता है, वहाँ पे अगर हमारे अंदर में एडमेंट बिहेवियर है, मैंने बहुत से लीडर को देखा है, सुना है, उनको कहते हुए सुना है, उनको कि I already know everything, I need not to know anything. I have been leading several organizations for a long time. I know very well what are the skills, knowledge and strategy to run an organization successfully. मैंने देखा है कि उनको लगता है कि सारी चीजें आती है। उनके पास बहुत अच्छा स्किल है, उनके पास नॉलेज है, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी असेसमेंट की जरूरत नहीं है कि उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, उनका लीडरशिप स्टाइल क्या है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या इससे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो थोड़ा सा लीडर है तो थोड़ा सा बॉस है, आप समझते हैं, बॉस है तो थोड़ा सा रहता ही है। लेकिन अगर हमारे अंदर में एज ए लीडर ये बातें हैं कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत ही प्रोफिशिएंट हैं, इफिशिएंट हैं, तो इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम 21st सेंचुरी ग्लोबलाइज वर्ल्ड के एक्टिव मेंबर हैं। हर चीज़ें हर 10 दिन के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, तो हमें उतनी ही तेज़ी से अपने आप को बदलना भी पड़ेगा, उतनी ही तेज़ी से हमने आप को अनलर्न भी करेगा और फिर से लर्न भी करना पड़ेगा, हमको स्किल भी अपने आप को कराना होगा। तो सबसे बड़ी बात जो 360 डिग्री फीडबैक एंड असेसमेंट की बात जब की जाती है, जो मेन चीज होता है कि ऑनेस्ट एंड रियलेबल फीडबैक हो। अगर ऑनेस्ट एंड रियलेबल फीडबैक होगा तभी किसी के हम अपने या दूसरे के बारे में जो सही परसेप्शन है वो किया जा सकता है, उसके वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो 360 डिग्री फीडबैक असेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रेशनल फीडबैक मिले, राइट पीपुल के द्वारा। अगर राइट फीडबैक मिलता है तो जो आउटकम रिजल्ट होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सेटिंग एन अचीवेबल एंड रियलिस्टिक गोल एंड क्रिएटिंग ए डेवलपमेंट प्लान आर एज इम्पोर्टेंट एज मेजरिंग एंड assessing our current skill level for individual and organization growth and success। अगर हम लोग 360 डिग्री फीडबैक की बात कर रहे हैं तो पहले ही दिन से सब कुछ क्लियर हो कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा क्या एक्शन प्लान होगा। सारी बातें 360 डिग्री फीडबैक पे जो उसका असेसमेंट होता है उस पर डिपेंड होता है। अगर हम 360 डिग्री फीडबैक की बात करते हैं तो ये प्योरली लर्निंग एंड डेवलपमेंट टूल है। अगर हम इस टूल को यूज करते हैं अपने लीडरशिप को एसेस करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एसेस करने के लिए, तो इसके बहुत सारे क्या क्या होना चाहिए, तो और क्यों ये फायदेमंद है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर 360 डिग्री फीडबैक बहुत अच्छे ढंग से हो गया है तो
पहला जो लाभ होता है, इट हेल्प्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लीडर्स इफेक्टिवनेस। दूसरा, इट हेल्प्स लीडर्स आइडेंटिफाइंग देयर स्ट्रेंथ, for improving leaders self-awareness around critical leadership competency, for sharing powerful insight into how the people we work with perceive my leadership style। मैं तो खुश हूँ कि मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, बट ये बहुत जरूरी है जानना कि हमारे अंदर में जितने जो टीम मेंबर काम कर रहे हैं उनका क्या परसेप्शन है हमारे लीडरशिप स्टाइल के बारे में, हमारे मैनेजमेंट के स्टाइल के बारे में। फॉर आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट नीड्स, 360 डिग्री फीडबैक जो सबसे अच्छा चीज प्रोवाइड करता है वो हमें एरिया बताता है, नीड एरिया बताता है, पहचान करने में मदद करती है कि इस एरिया में हमें काम करने की जरूरत है। फॉर आइडेंटिफाइंग व्हाट मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू अटेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल, और ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा स्ट्रेटेजिक गोल पे बनाना है और किस पे काम करना है, इसका हमें सही आकलन मिलता है, फीडबैक मिलता है। 360 डिग्री असेसमेंट टूल एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करता है लीडर का। हम किससे ले सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है, इसमें हमारे कलीग्स पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, पीपल हु रिपोर्ट मी, जो हमें रिपोर्ट कर रहा है एज ए लीडर, जो हमारे टीम मेंबर हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट है वो जो हमें रिपोर्ट कर रहा है वो हमारा एसेस कर सकता है, हमारे बॉस कर सकते हैं जो हमारे ऊपर के बॉस हैं, और अदर स्टेक होल्डर में पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो क्लाइंट की हो सकते हैं जो हमें रियल फीडबैक देने में मदद कर सकते हैं। अगर हम 360 डिग्री फीडबैक की बात करते हैं तो इसके लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या, आर यू रेडी टू एन ओपन एंड ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ वंस ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्या मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए, मैं लीडर हूँ, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं फ्रेशर हूँ, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है 360 फीडबैक असेसमेंट में कि क्या मैं ऑनेस्ट असेसमेंट अपना खुद का करवाने को तैयार हूँ या नहीं हूँ, मैं अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानने को तैयार हूँ या नहीं हूँ। और आप जानते हैं कि दूसरा जो आपके साथ जो नियर एंड डियर हैं, जिन जो ट्रस्ट पीपल है, वो आपको सही फीडबैक देता है। तो 360 फीडबैक की बात जब करते हैं तो रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्रीडेंटियल्स हो, ऑथेंटिक हो। दूसरा, क्लैरिटी हो, क्लैरिटी मतलब फ्रॉम बिगिनिंग डे फर्स्ट इसमें क्लैरिटी हो कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। जो मैं पर्सनली एज ए लीडर, एज ए बॉस, जो मैं जो देखता हूँ, जो फील करता हूँ, वो करेज होना। क्या हम निगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक को सुनने को तैयार हैं, क्या उतना हमारे पास पेशेंस है कि नहीं। फिर क्योंकि द फीडबैक में नॉट बी ऑल पॉजिटिव, जो दूसरी बात होती है कि अगर पॉजिटिव नहीं है तो क्या हमारा क्या रिएक्शन होगा, क्या एक्शन होगा। वेयर यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर, अगर हमें फीडबैक मिल रहा है तो हमें कहाँ पे अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है। और अगर हमें पता चल गया हमारा वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, तो हाउ वी कैन गेट द एडवाइस आई नीड और वी नीड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट का होना, ट्रस्ट एंड ओपननेस helps people feel secure while sharing authentic 360 degree feedback। जो जो हमारे टीम मेंबर हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे बॉस हैं, स्पेशली मैं कलीग की बात कर रहा हूँ एज ए लीडर, कि उसको इतना ट्रस्ट होना चाहिए, उसको इतना बिलीफ होना चाहिए कि जो भी फीडबैक मैं दूंगा ईमानदारी पूर्वक दूंगा, लेकिन सामने वाला जिसको मैं फीडबैक दे रहा हूँ, जिसके बारे में बातें कर रहा हूँ, वो कल के डेट में बायस ना हो, वो कल के डेट में हमारे प्रति निगेटिव ना हो जाए। अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 360 फीडबैक असेसमेंट करवाना चाहता है, कोई लीडर है जो ये असेसमेंट करवाना चाहता है, तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ओवरऑल बेनिफिट की बात करेंगे तो इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप,
team members, it will affect teams, and it will affect the entire organization. अगर हम रियल सेंस में बात करें तो अगर हम लीडर की बात करें कि बेनिफिट ऑफ 360 डिग्री असेसमेंट, लीडर के रूप में क्या बेनिफिट मिलता है, लीडर को क्या बेनिफिट मिलता है, तो फर्स्ट लीडर्स डेवलप पावरफुल नॉलेज एंड फीडबैक अबाउट व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। ये हमें क्लियर हो जाता है कि जो हम ऑर्डर दे रहे हैं, जो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो हम प्लान कर रहे हैं, वो कौन सा प्लान काम कर रहा है, कितने हद तक प्लान काम कर रहा है, और क्या है जो काम नहीं कर रहा है। चूंकि हम लोग वी आर ह्यूमन, तो हमें टू लर्न मोर अबाउट रिलेशनशिप विद अदर्स, जो हमारे आसपास है, जो हमारे टीम मेंबर है, जो सबऑर्डिनेट हैं, जो हमारे बॉस हैं, इमीडिएट बॉस हैं, बॉस के बॉस हैं, उनसे हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हाउ वी डील विद देम, सो हाउ यू कैन इम्प्रूव। और अगर पूरा एसेस हो जाता है, रियल फीडबैक हो जाता है, तो हाउ यू कैन इम्प्रूव देम फॉर द पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अगर हमें हमारे सब कुछ पता चल गया है, रियल रेशनल, मैं रेशनल बोलता हूँ, रियल के बदले रेशनल यूज करता हूँ, अगर वो सही है तो कितना हद तक सही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को इंसाइट्स मिलता है, उनके जो जो लीडर हैं उनके वर्किंग स्टाइल, उनके स्ट्रेटजी, प्लान, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में एक आइडिया मिलता है कि सही दिशा में जा रहा है या नहीं, उनका ऑर्गेनाइजेशन सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, उनके साथ जो टीम मेंबर हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं। और सर्टेनली अगर हम 360 फीडबैक की बात करते हैं और अगर प्रॉपर असेसमेंट हो, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक्शन लेने की जरूरत है ये पता चल जाता है, कैसे हम अदर एम्प्लॉय को हेल्प करें ये पता चल जाता है। और अगर पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं। अगर पूरी की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, ग्रोथ होता है। 360 डिग्री फीडबैक कहना तो बहुत आसान है, बट बहुत ही सेंसिटिव चीज है, बहुत ही। सो इट मस्ट बी हैंडल विथ केयर। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पहला चीज जो है कि व्हाट क्वेश्चन टू आस्क, हाउ टू इंटरप्रेट द रिस्पॉन्स। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और रिस्पॉन्स हमें मिला है, तो कैसे उस रिस्पॉन्स को कैसे हम री इंटरप्रेट करें, एंड हाउ टू प्रपोज सॉल्यूशन। अगर हमें सारा चीज पता चल गया है, डेटा एनालिसिस हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो हम सॉल्यूशन कैसे प्रपोज करें। जो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है फीडबैक में, किसी भी फीडबैक में, किसी भी फीडबैक सेशन में, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, किसी भी स्तर पे हो। पहला, फीडबैक इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर। दूसरा, फीडबैक इन ए कॉन्फिडेंशियल मैनर। तो दो वर्ड जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कंस्ट्रक्टिव हो, मैनर कंस्ट्रक्टिव हो, और कॉन्फिडेंशियल भी हो। ये दो लोगों के बीच की बात है, होनी चाहिए, फीडबैक गिवर और फीडबैक रिसीवर। और दोनों के मन में न भय होना चाहिए, न बायसनेस होना चाहिए। जो है सो है, वो बातें शेयर की जानी चाहिए। प्लस जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि वो कॉन्फिडेंशियल हो, दो व्यक्तियों के बीच के बाद तीसरे के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर प्रॉपर 360 डिग्री फीडबैक एंड असेसमेंट का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हमें पता चल गया कि कौन से एरिया में नीड की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जो पहला चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ग्रोथ माइंडसेट। दूसरा, हमें अगर मेरे बारे में या किसी मेरे सबऑर्डिनेट के बारे में पता चल गया है कि हाँ इनको इस चीज की जरूरत है, तो उनको कैसे हम काउंसलिंग करें। क्योंकि ये बेसिकली 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है लीडरशिप के लिए है, तो ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट की बात होती है तो स्किल डेवलपमेंट, जैसे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस स्कूल हैं जो उनसे कंसल्ट किया सकता है, उनसे ट्रेनिंग कह के ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया सकता है, पर्टिकुलर स्कूल स्किल्स। फिर अगर सब कुछ पता चल गया है, जो सबसे अच्छी बात हो सकती है 3D फीडबैक असेसमेंट के बाद, कि एक एक्शन ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान बने। एक्शन डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्लान बने जो वर्केबल हो,
जो रिलायबल हो, जो काम कर सकता है। और जैसे हमें अपनी खामियों का पता चलता है तो एक दिन हम बैठ के बहुत बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी सेटअप करते हैं, 2-3 दिन तो करते हैं, 5वां दिन भूल जाते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो एक्शन ओरिएंटेड प्लान, डेवलपमेंट प्लान बने, वो उसका जो सेटिंग हो वो अचीवेबल हो और रियलिस्टिक गोल के पर आधारित हो, जिसे हम हासिल कर सकते हैं। और जो लीडर का है, जो सबसे बड़ा जो स्लोगन होना चाहिए, जो मंत्रा होना चाहिए कि ग्रो टुगेदर, ग्लो टुगेदर। सबको साथ लेके चलना है लीडर को। और अगर लीडर थोड़ा सा तो नेचर काम कर जाता है, उस पोस्ट का असर होता है, बॉस होने का एहसास होता है। बट सब चीज के ज्यादा जो जितने भी अभी रिसर्च हो रहे हैं उसमें आज के डेट में ये हम लोग बात करते हैं, रेजिलियंस की बात करते हैं, हम लोग एजिलिटी की बात करते हैं, हम लोग परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बिहेवियर की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं। तो हमें अपने स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। और 360 डिग्री फीडबैक तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब ये रेशनल हो, ओपन हो और एक प्रॉपर वे में एक्शन ओरिएंटेड प्लान बने जो रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो।